वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। ये वाला हमारा सेकंड चैनल है। इस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली शेयर बाजार के अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी खबर आते हुए आपको नजर आएगी। उसको एकदम सिंपल वे से मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो उदय कोटक, ये नाम डेफिनेटली आपने सुना होगा। कोटक महिंद्रा बैंक की जब जब बात निकल कर आती है तो उदय कोटक जी का नाम हमेशा सामने निकल कर आता है। लेकिन उनकी तरफ से एक बहुत ही बड़ी वार्निंग अभी के टाइम पे निकल कर आ रही है। कल एक्चुअली जो एक समिट चल रहा था उसके अंदर ही उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, जो प्रेजेंटेशन दिया था, उसके बारे में एक्चुअली यहाँ पर बात हो रही है। तो उदय कोटक जी ने एकदम क्लियरली बोला है कि इंडिया को कहीं ना कहीं अब प्रिपेयर हो जाना चाहिए वर्स्ट केस ग्लोबल सिचुएशन के लिए। और इसके पीछे जो रीजन है, जो बढ़ता हुआ दबाव है अमेरिका ईरान का, जो टेंशन चल रहा है उसके वजह से। इतना ही नहीं, उन्होंने वार्न भी किया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अगर इसी की तरह मतलब अभी जो चल रहा है वैसे ही चलता रहा तो पूरे दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको भी बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आने वाले महीनों में बहुत ज़्यादा बुरी हमको देखने को मिल सकती है। उनके अकॉर्डिंग उनको ऐसा मानना है, उनको ऐसा लगता है कि अभी के टाइम कंट्रीज कहीं ना कहीं फोकस कर रही है अपना खुद का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने में, जबकि एक ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत होनी चाहिए। लेकिन कंट्री अब अपना खुद का इंटरेस्ट के हिसाब से काम करती हुई, डिसीजन लेती हुई देखने को मिल रही है। तो ये भी कंसर्न उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन में, अपना स्टेटमेंट में, अपना कमेंट्री में दिया है। अब देखिए उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ा खतरा क्या निकल कर आ रहा है। इंडिया का डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा कच्चे तेल के ऊपर आपको नजर आएगा जो हम इंपोर्ट करते हैं। और देखिए ऑयल का प्राइस अगर इसी तरीके से ऊपर जाता गया तो इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ता हुआ नजर आएगा, मतलब इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। हमारा जो करेंसी है रुपया वो कमजोर होगा, उसके अलावा इंपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ेगा और इकोनॉमी और मार्केट के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर इसके वजह से आता हुआ नजर आएगा। तो आप देख सकते हो इतने बड़े प्लेयर की तरफ से कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके अलावा अदर पॉसिबल रिस्क की बात करें तो सप्लाई चेन का डिसरप्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सारी की सारी इंडस्ट्री की बात हो रही है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उसके अलावा ग्लोबल ट्रेड में भी एक स्लोनेस हमको देखने को मिलेगी और एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर आता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमको भी यहाँ पर सोचनी पड़ेगी। इसके अलावा मार्केट के इम्पैक्ट की बात करें तो सेक्टर्स ऐसे कुछ होंगे जिनके ऊपर इस पर्टिकुलर इम्पैक्ट का बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकता है। उसमें एविएशन, पेंट इंडस्ट्री, केमिकल्स की बात करें, ये सेक्टर्स कहीं ना कहीं प्रेशर फील कर सकते हैं। और वो सेक्टर जिनको बेनिफिट मिल सकता है उसमें कमोडिटी बिजनेस से कनेक्टेड जो कंपनियां हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है। और ऑयल एंड गैस से कनेक्टेड जो कंपनियां हैं उनको भी बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन वो डिपेंड है सिचुएशन उस समय किस तरीके की हो। तो देखिए यहाँ पर उदय कोटक जी का जो मेन मैसेज है वो क्या है, इंडिया कहीं ना कहीं अभी अपना फोकस जो है किस तरीके से अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको मजबूत किया जाए इसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए। कॉस्ट को किस तरीके से कम रखा जाए उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए और बहुत सारे इकोनॉमिक प्रिपेयर्डनेस हमारी होनी चाहिए और भी अच्छी खासी। बिकॉज अभी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी का माहौल जो पूरी दुनिया भर में चल रहा है, जरूरी नहीं ये आखिरी हो, आने वाले समय में और भी बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को करना पड़ सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं इकोनॉमी का प्रिपेयर्डनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा, इसको बेहतर करना भी काफी जरूरी होगा। तो देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर इन्होंने अपना एक व्यू यहाँ पर रखा है। तो इसलिए अगले कुछ महीने, अगला कुछ समय ग्लोबल मार्केट के लिए, हमारे कंट्री के लिए, बिकॉज हम बहुत ज्यादा कच्चा तेल को इंपोर्ट करते हैं, बहुत यहाँ पर जरूरी रहने वाला है। इस बात को यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको ध्यान रखना होगा। तो देखिए जो भी डाटा इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या बाय सेल का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।